हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वजन घटाना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। पहले अपने शरीर को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। इसके बाद जितना आप ज़ोरों तोरों से कर सकते हैं उतना ज़ोरों तोरों से करिएगा। अगर आपको वजन घटाना है तो आपको एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाना भी हेल्दी खाना होगा। खाना हेल्दी खा लेना होगा। हेल्दी चीज़ें वही है जो अपने घर के बनी चीज़ आपको खाना है। मैदा और मीठा ज़्यादा ऑयली नहीं लेना है। साथ में खाने को आपको चबा चबा के खाना है। जितना ही आप धीरे धीरे खाना खाएंगे, जितना ही आप चबा चबा के खाएंगे, मैं जैसे अपने वीडियो में बताती हूँ कि आप 32 बार एक निवाले को चबाइए। तो बहुत अच्छा ये फार्मूला है। अगर आपने एक बार आदत लगा ली तो बहुत ही अच्छा होगा। आप लगा सकते हैं इसको, आदत को। इसको मजबूरी मत समझिए, इसको वो नहीं समझिए कि नहीं ये कौन बैठ के खाएगा, किसके पास इतना टाइम है। अगर एक बार आपको आदत लग गई तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इसको आदत लगा लीजिए। जिससे मान लीजिए कि नहीं हो पाता है तो उसको खाने को क्वांटिटी आपको कम कर देना है। क्वांटिटी वही है कि आपको 70% ही अपना पेट भरना है, पूरा 100% नहीं भरना है। खाना आपको वही हेल्दी खाना खाना है। जैसे मैं अपने वीडियो में बताती हूँ कि आपको पानी 3 लीटर पीना है। और आप जीरा वाटर, धनिया वाटर, जो भी आपको मैं 5-6 ऑप्शन देती हूँ, इनमें से जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। किसी सिस्टर का आज कमेंट आया था, शायद रोशनी का था, कि जीरा वाटर कैसे बनाते हैं। तो आप थोड़ा सा जीरा ले लीजिए, छोटा चम्मच जो होता है ना, जो मैंने सब्जी उब्जी में मसाले के लिए रखते हैं चम्मच, वो चम्मच आप ले लीजिए। रात को भिगो सकती हैं तो 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। अगर रात को भूल गई हैं भिगोना तो आप दिन में 1 से 1.5 गिलास पानी ले लीजिए और उसको तेज़ आँच में खौला देना है। तेज़ आँच में खौलाने के बाद जब पानी 1 गिलास बचे, फिर आप उसको छान के थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए, पीने लायक हो जाए, फिर आप उसको पी लें। ऐसे बनता है, चाहे आप सौंफ पानी बनाएं, चाहे धनिया पानी बनाएं, चाहे जो भी बनाएं। रात को भिगो देंगे तो और अच्छा है, जल्दी बन जाता है। अगर आपने रात को भिगोना भूल गई तो थोड़ी देर तक फिर उसको खौलाना पड़ता है, जिससे उसका कलर पूरा आ जाए। ठीक है, उस जीरे को आप यूज भी कर सकती हैं, फेंकना चाहती हैं तो फेंक भी दे। यूज करने में आप उसको सुखा के रख सकती हैं, तो आप उसको पीस के रख लीजिए। उसको उसका तड़का भी लोग लगा लेते हैं। देखिए, मैं तो फेंक ही देती हूँ। मैं क्यों बोलूँ कि मैं यूज करती हूँ, पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बना लीजिएगा। आज मैं वॉइस ओवर एक्सरसाइज के साथ नहीं कर पाई, इसलिए कि आज मेरे बगल में काम चालू था तो बहुत शोर शराबा हो रहा था। इसलिए मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे आप लोग, मैंने बताया कि आप लोग ऐसे करेंगे तो ज़रूर अंतर पड़ेगा। ठीक है, एक्सरसाइज जितना ही ज़रूरी एक्सरसाइज है उतना ही, उससे ज़्यादा ज़रूरी आपको खाना हेल्दी लेना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपने घर का ही खाना खाइएगा। बाहर के खाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाहर के लिए मैं मना कर रही हूँ कि रोज़ आपको नहीं खाना है बाहर की वैसे कोई भी चीज़। आप घर में अपने दाल चावल रोटी सब्जी कढ़ी राजमा चावल जो भी बना हो वो दोपहर के खाने में आप सब कुछ ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। और नाश्ते में आप अलग से कुछ बना सकते हैं, जैसे पोहा है, उपमा है, चीला है, अंकुरित बीज है, फ्रूट है, कुछ अलग से ले सकते हैं तो ठीक है। नहीं ले सकते हैं तो आपके घर में जो आपके फैमिली के लिए बना हो वो आप अपने थोड़ी सी क्वांटिटी में चबा चबा कर उसको आप खा लीजिए नाश्ते में। दोपहर के खाने में तो आपको अपने घर का ही जो बना है सब फैमिली के लिए वही लेना है। ना आपको चावल छोड़ना है, ना रोटी छोड़ना है, ना आपको कुछ भी छोड़ना है। जो बना है उसी को खाना है। इसलिए मैं बताती हूँ कि अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। अगर आपने बहुत ही मतलब डाइट को वैसे कर दिया कि आपने दोपहर चीला लिया, कि रात में भी चीला लिया, कि आपने ओट्स लिया, बस इन्हीं तीन चीज़ों में रह गए अगर आप डेली, तो फिर ऐसा होगा कि जिस दिन आपने खाना खाना शुरू कर दिया उसी दिन आपका वेट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप सुबह के नाश्ते में कुछ भी ले लें जो आपको अवेलेबल हो। जैसे फ्रूट है, मैंने अभी बताया, फ्रूट है, ओट्स है, चीला है, कुछ भी आप ले सकते हैं सुबह के नाश्ते में, रात के खाने में। लेकिन दोपहर का जो आपके घर का खाना है वही आपको खाना है, सब कुछ खाना है और चबा चबा के खाना है। जो चबा चबा के नहीं खा सकते हैं वो क्वांटिटी कम कर देंगे, लेकिन खाना आपके जो सब कुछ बना है आपके घर में वही खाना है। बस मीठा और मैदा छोड़ देना है।
अगर मान लीजिए कभी कभार आपके तली भुनी हुई चीज़ें बन रही है ना, तो अगर हफ्ते में 4 दिन बाद, 5-6 दिन बाद, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद आप उसको 2 पीस खा सकते हैं। जैसे पूड़ियाँ बनी हैं तो आप 2 पीस ले सकते हैं, कोई पकौड़ी बनी है तो 2 पीस ले सकते हैं, उसको चबा चबा के खा सकते हैं। लेकिन डेली इनको उपयोग में तली भुनी चीज़ नहीं लाना है। लेकिन हमेशा के लिए कि जैसे मान लीजिए महीना भर आपने नहीं खाया, ऐसा भी नहीं करिएगा। 2 पीस आप ले सकते, मैंने 2 पीस बोला तो 2 पीस ही लेना है, ठीक है। जिस दिन आपके घर में मान लीजिए ये चीज़ें बनने वाली हो कि आज हमारे घर में ये बनेगी, कि आज किसी के बर्थडे है, आज किसी का शादी का सालगिरह है, कि किसी का मन ऐसे ही खाने का है, बनने वाली है, उस दिन आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह अगर मान लीजिए दोपहर में बनने वाली है तो सुबह का नाश्ता आप हल्का कर दीजिए। ये मान लीजिए आपको शाम को बनने वाली है तो दोपहर का खाना आप हल्का कर दीजिए। ऐसे करके आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। जिस दिन ये आपको पता हो कि आज मेरे पेट में कैलोरी ज़्यादा जाने वाली है, कोई हैवी चीज़ मैं खाने वाली हूँ, तो उस दिन आपका 2 टाइम का खाना आपको बिल्कुल हल्का कर देना है। उस हिसाब से आपको खाना है, उस हिसाब से आपको मैनेज करना है कि जिससे कि आपको दिन भर में उतनी ही कैलोरी जाए जितनी आपको ज़रूरत है। समझ गई बात। आप सब लोग जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, आप लोग समझिएगा कि जिस दिन आप लोगों को ऐसा हो कि हमको कुछ हैवी खाना है, उस दिन आपको सुबह मतलब जिस टाइम आपको खाना हो उस टाइम, फिर उसके बाद का आपको खाना कंट्रोल कर देना है। आपको प्रोटीन फाइबर ज़्यादा लेना है, या कि फिर आप एक टाइम का खाना स्किप ही कर दीजिए। जिससे मान लीजिए दोपहर में आपको खाने की है, आपको पता है कि आज हैवी चीज़ खाने वाले हैं, तो उस दिन आपको सुबह का नाश्ता आप हल्का फुल्का निकाल दीजिए, या कि आप करिए ही मत, कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत ले लीजिए। या कि आपको पता हो कि दोपहर मतलब ऐसे करके आप अपना मतलब रूटीन फॉलो कर सकते हैं, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करिएगा। बाकी देखिए, जिसको मेंटेन करना आ गया, जिसको अपना खाना बैलेंस करने आ गया, तरीका पता हो गया कि हमको इतना खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है, इतना ही लेना है, अपने घर की बनी ही चीज़ ही खाना है। मान लीजिए किसी दिन कहीं कुछ खाना पड़ गया, समोसा है कि कुछ और चीज़ें हैं जैसे घर में आती ही रहती हैं, हर दिन आदमी नहीं मार सकता अपने मन को। उस दिन आपको 1 टाइम का खाना या 2 टाइम का खाना एकदम हल्का कर देना है। दोपहर में मान लीजिए जैसे ग्रेवी वाली सब्जियां बनी हैं, जैसे जिसमें ज़्यादा तेल मसाले पड़ा हुआ है, वो बनी है, तो उस दिन हमको जब खाना है तो हम सुबह और शाम का खाना एकदम हल्का कर देंगे। हल्का का मतलब वही है कि हल्की फुल्की चीज़ ले लेंगे, फ्रूट ले लेंगे, चीला वगैरह एक ले लेंगे, 2 लेते रहे होंगे तो एक ले लेंगे, खिचड़ी ले लेंगे, ओट्स ले लेंगे, थोड़ा बहुत ऐसे कर लेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ओट्स ओट्स बस खाइए, कि आप चीला चीला बस खाइए, कि आप फ्रूट फ्रूट भर खाइए, नहीं। आपको चेंज करके खाना है, और दोपहर का खाना तो आपको अपने घर का खाना ही खाना है। आप उसमें से सब कुछ खाएंगे, चावल भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। हाँ, मल्टीग्रेन आटा आपको मिल रहा है, अगर आप मल्टीग्रेन आटा खा सकते हैं तो ज़रूर खाइएगा। लेकिन आप ये मत मानिएगा कि हमको गेहूं के नुकसान करेगी, कि उसकी नहीं खा सकते, कि इसकी नहीं खा सकते। नहीं, दोपहर आप पूरा खाना खाइए, रात में भी खा सकते हैं, सुबह भी खा सकते हैं। लेकिन अगर जल्दी वजन घटाना है तो सुबह शाम का थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, और दोपहर का आपको वही खाना है। अगर आप चबा चबा के खा रहे हैं तब तो और ही अच्छी बात है। लेकिन मैं सलाह यही दूंगी कि आप एक निवाले को 32 बार नहीं चबा पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा कोशिश करिएगा, अपने खाने को कम से कम 15 से लेकर 20 मिनट का टाइम एक बार के खाने को ज़रूर दीजिएगा। नाश्ता अगर आप फ्रूट का कर रही हैं तो आप चलते फिरते कर लीजिए, अंकुरित बीज खा रही हैं तो चलते फिर से कर लीजिए। ऐसे करके टाइम नहीं होता, हमको पता है कि हाउस वाइफ के लिए टाइम निकालना हो, किसी भी औरत को टाइम निकालना हो तो बहुत ही मुश्किल है। जो लोग मान लीजिए नौकरी में हैं, कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो थर्मस मिलता है, तो थर्मस में आप इतना तेज़ पानी गर्म करके रख लीजिए। और जैसे नाश्ता करके आप जा रहे हैं, आपको ग्रीन टी लेने का मन है कि हम ग्रीन टी नहीं पी सकते हैं, तो अगर आपके यहाँ व्यवस्था हो तो आप अपने बैग में एक ग्लास कुछ ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, कप ले सकते हैं, और ग्रीन टी ले जाइए, आप बना के वहाँ पी भी सकते हैं, ठीक है। या कि उसी में ग्रीन टी डाल के लेते जाइए, आपके 10 इसलिए 5 मिनट ग्रीन टी बनते टाइम लगता है। उसके बाद नाश्ता करके आप घर से जाइए, उसके बाद वहाँ पी सकते हैं। ग्रीन टी बनने में कोई खास टाइम नहीं लगती है। अगर आपको इतना टाइम मिलता हो, आप जहाँ जॉब करती हो ऐसा हो, जो लोग करते हैं वो लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर ये हो कि हम ग्रीन टी नहीं पी पाते हैं, ठीक है। जो लोग लंच लेके जाते हैं तो वो खीरा ले जा सकते हैं, फ्रूट ले जा सकते हैं, अपने घर का खाना बना हुआ सब कुछ ले जा सकते हैं। ऐसे करके अपना मैनेज करें।
देखिए, जो करना चाहता है, जिसके ये है जोश है, शौक है कि नहीं हमको पतला होना है, तो वो लोग ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेते हैं। साथ में हम आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए हैं, बताते रहते हैं हर कुछ ना उपाय की बताते रहते हैं कि ऐसा करिए तो ऐसा ज़रूर होगा। ठीक है? मैं चबा-चबा के खाने के लिए इसलिए फ़ोर्स करती हूँ सबको कि मैं जिस दिन से चबा-चबा के खाने लगी हूँ, तो मेरे शरीर में बहुत अंतर आया है, बहुत सारी बीमारियाँ भी दूर हो गई हैं और हेल्दी तरीके से वज़न घटता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि 32 बार चबा के खाने से आपको ज़्यादा कुछ छोड़ना भी नहीं पड़ता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। आप कभी-कभार मीठा मतलब वैसे मीठा भी जो लोग चाय वग़ैरह नहीं पीते हैं, ज़्यादा वैसे मीठा नहीं खाते हैं, वो 1 पीस मीठा भी खा सकते हैं। मतलब वैसे 32 बार को चबा-चबा के खाने में आपको इसलिए कि 32 बार एक ऐसा फ़ॉर्मूला है कि जो आप कोई भी चीज़ खाएँगे ना तो आपको थोड़े से खाने में ही पेट भर जाता है। जो लोग खाना सीख गए हैं, खा सकते हैं, उनसे पूछिए वो भी बताते हैं, हम तो इसको करते ही हैं, हमको पता ही है कि उससे आपको थोड़ी-सी ही क्वांटिटी में पेट भर जाएगा। जब आपका थोड़ी-सी क्वांटिटी में पेट भर जाएगा, तो आपका कहाँ से है ज़्यादा होगा, ओवर ईटिंग होगी ही नहीं। और ना मन पछताता है। मन एकदम भर जाता है, आपको संतुष्टि हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम डाइट पर हैं। ऐसी डाइट मैं बता रही हूँ, ऐसा चीज़ बताती हूँ, ऐसी चीज़ फ़ॉलो करने के लिए बोलती हूँ कि जो लोग आप हमेशा लेके चलिए। देखिए, कोई इंसान हमेशा के लिए कुछ छोड़ नहीं सकता है, ना तो वो हर जगह मतलब वो हर समय डाइट करेगा, ना हर समय मतलब कुछ कर सकता है। ऐसा चीज़ चलिए कहीं जाना हो तो आपको अगर मान लीजिए 32 बार नहीं चबा सकते तो कम से कम 10 बार, 15 बार तो चबा ही लेंगे। एक बार अगर आपकी आदत पड़ गई ना धीरे खाने की तो आप जल्दी खा ही नहीं सकते हैं। नहीं खाएँगे हम 2-4 रोटी, एक ही रोटी खा लेंगे। सब लोग बहुत सारा खाना खाएँगे, ये खाएँगे, वो खाएँगे, हम एक ही रोटी खा लेंगे, लेकिन मेरा मन तो भर जाएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आदत उस चीज़ की लगाइए। जैसे मैं बहुत सारी वीडियो में मैं देखती हूँ कि लोग ओट्स भर खाते हैं, चीला भर खाएँगे, फ्रूट भर खाएँगे, दाल बस खाएँगे। अगर 10 दिन को गलती से चले गए, तो उनका वेट इतना बढ़ जाता है कि पूछिए ही मत। 10 दिन में 5 किलो वेट बढ़ जाना, 4 किलो पेट बाहर आ जाना, ये अच्छी बात तो नहीं है ना कि हमने साल भर किया मेहनत, 6 महीना किया और 10 दिन के खाने में इतना ज़्यादा वेट बढ़ जाए। अगर आप अन्न नहीं खाएँगे, अपना घर का दाल, चावल, रोटी छोड़ देंगे, तो फिर वो आपको पता है कि जिस दिन वो नहीं आपको मिलेगा दूसरी चीज़ खाएँगे तो वो स्वाभाविक है कि आपका पेट बाहर आना ही आना है। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैंने ये चीज़ सबको देखा हुआ है, करते हुए जो लोग करते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि नहीं इसमें रहना, उसमें रहना। मैं इसीलिए बताती हूँ कि आप अपने घर का खाना सब कुछ खाइए। हाँ, जिसको मिलता है या कि जिसको ज़्यादा वेट है, वो करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा अपने नाश्ते में, अपने डिनर में चेंज ला लें। बाकी आप दोपहर का खाना वही खाइए जो आपके घर में बनता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ब्राउन चावल खाइए, कि आप ये खाइए। मैं बोलूँगी जो आपके घर में चावल बनता है वही खाइए। बस आप क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपको धीरे-धीरे खाना। नहीं 32 बार चबा पा रहे हैं तो आप धीरे-धीरे खाना से 15 से 20 मिनट आपको टाइम देना। इतना तो निकाल ही सकते हैं अगर आपको वेट घटाना है तो, ठीक है? आज मैंने जो भी एक्सरसाइज़ की है, ज़्यादातर मैंने आज बेली फैट के लिए किया हुआ है। जितनी भी एक्सरसाइज़ खड़े होके भी की है और लेट के भी की है, बेली फैट था जाँघों में, हर जगह असर पड़ता है लेकिन बेली फैट में सबसे ज़्यादा पड़ता है। हमने एक-एक सेट दिखाया है, आप लोग इसमें से 4-5 एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो फ़ॉलो कर रहे हैं, 4-5 एक्सरसाइज़ को आप 3-3 राउंड लगा सकते हैं। जितना ज़ोरों-तोरों से हो सकता है उतना ज़ोरों-तोरों से आप लोग कर सकते हैं, ठीक। जैसे कृषि जी का कमेंट आया था कि उनका 20 दिन में 4 केजी घट गया है, तो वो और घटाना चाहती हैं 20 केजी, तो 2 महीने में कितना घटेगा? तो देखिए सिस्टर, आप वो तो आपके ऊपर है और आपकी बॉडी के ऊपर है। आप कितने अच्छे तरीके से कर पा रही हैं, कितने अच्छे तरीके से 32 बार को फ़ॉलो कर रही हैं, उतने ही अच्छे तरीके से आपका रिज़ल्ट आया है। अगर 20 दिन में आपका 4 केजी घटा है, तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन अगर आपको और जल्दी घटाना है और फिर आपकी एज भी कितनी है, उसके मुताबिक होगा कि आपकी एज कितनी है। आप 40 साल बोल रहे थे, सॉरी, आप बोल रहे हैं 40 करना है, तो 40 करना है तो इसका मतलब आपकी एज कम है। देख लीजिएगा आप कितना कर पाती हैं। आप जैसे 32 बार की आप ग्रीन टी भी ले सकती हैं। हर निवाले को आप 32 बार चबा के खाएँगी, तीनों टाइम जो अभी आप खाती होंगी, फ्रूट है, कुछ भी आप खाती होंगी। दोपहर के खाने में ज़रूर आप अपने खाने में अपने घर का ही खाना खाइएगा। तो अच्छे से फ़ॉलो करेंगे, साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और अगर
पानी का फैट होता है थोड़ा वो जल्दी घटता है, अगर मसल फैट होता है वो थोड़ा सा देर घटता है। तो आपका जितना भी घट जाएगा अच्छी बात है, आप कोशिश में लगे रहिए, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आ रहा है। मैं ऐसे क्या बता दूं कि आपका इतना घट जाएगा, वैसे तो आपका जैसे रिजल्ट है उतने में आपका घट सकता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन आप करिए और अच्छे तरीके से इसको फॉलो करिए, जैसे एक्सरसाइज वगैरह है साथ में, और हेल्दी खाना है, और जितना चबा चबा के कोशिश कर सकती हैं उतना चबाइए, तो हो सकता है कि अच्छा और इससे अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है। तो ज़रूर करिएगा। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं यही कहूँगी कि 1 महीने में 5 से 6 केजी घटना ही सही होता है सेहत के लिए, इससे ज़्यादा घटना सेहत के लिए हानिकारक होता है। ओके, इस बात का भी ध्यान रखिएगा।